नमस्कार। आज हम MHD 7 के अंतर्गत भाषा विज्ञान के फर्दिनांद द सस्सूर यानी सस्सूर के विषय में जानेंगे कि ये कौन से जो हैं भाषा वैज्ञानिक हैं जिन्होंने भाषा के विषय में इतना अध्ययन किया है कि जिसको हमारे साहित्य में जो है विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया है। इनका जन्म 1857 में और इनकी मृत्यु 1913 में हुई थी। सस्सूर का जन्म 1857 में जेनेवा में हुआ था, जिस समय हमारे भारत पर विक्टोरिया का शासन चल रहा था। आपने अपने जीवन काल में कोई ग्रंथ नहीं लिखा था। उन्होंने जेनेवा विश्वविद्यालय में 3 सत्रों में सामान्य भाषा विज्ञान की कक्षाओं का व्याख्यान दिए, यानी करीब 30 साल तक उन्होंने जेनेवा में पढ़ाया और उन्होंने अपने हाथ से कोई भी अपने द्वारा या अपने हाथों से किसी भी पुस्तक को प्रकाशित नहीं किया। उन व्याख्यानों के क्लास नोट्स को उनके सहयोगियों और छात्रों ने संग्रहित किया, क्योंकि वो भाषा विज्ञान के ही वैज्ञानिक थे। भाषा विज्ञान की ही चीज़ों के बारे में वो पढ़ा रहे थे, तो कुछ पढ़ाते हुए कुछ ऐसी बातें वो बोल जाते थे जिनको कि उनके मित्र और उनके जो स्टूडेंट थे उन्होंने उसको जो है संग्रहित करना शुरू कर दिया। उन व्याख्यानों के क्लास नोट्स को उनके सहयोगियों और छात्रों ने संग्रहित किया और 1916 यानी उनकी 1913 में मृत्यु हुई और उनकी मृत्यु के 3 साल पश्चात उनके निधन के बाद पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित किया और उस पुस्तक का नाम है कोर्स द लिंग्विस्टिक जनरल। ये उसका नाम है, जिसमें कि उन्होंने भाषा के विषय में विस्तृत जानकारी दी है। शुरू में उनके ग्रंथ की पहुंच सीमित थी और उसका व्यापक असर न हुआ, क्योंकि ये एक नया ग्रंथ था और आप सभी जानते हैं कि और नया ग्रंथ भी और भाषा एक ऐसा विषय है जो समाज में बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। आपने जनरल देखा होगा कि आज भी देखिए जो उपन्यास लिखे जाते हैं या कहानियाँ होती हैं उस पर जनरली सभी का ध्यान चला जाता है, लेकिन जो इससे हट कर के अन्य साहित्य लिखा गया है, या चाहे वो दर्शन पर लिखा जाए या फिर काव्य शास्त्र पर लिखा जाए या हिंदी साहित्य के इतिहास पर लिखा जाए, उस साहित्य को पढ़ने वाले रेयर होते हैं। अच्छी चीज़ें आपने देखी है कि अच्छी चीज़ों का जो प्रभाव है वो कम होता है, उसके लिए मेहनत की जाती है। आपने देखा अब इस समय रात है, अंधेरा हर जगह पहुंच जाएगा, उसमें कोई प्रयास की ज़रूरत नहीं है। आप खिड़की रखें या ना रखें, आपके घर के अंदर अंधेरा पहुंच चुका है। किसी बुरी आप बात को सुन लीजिए, आपके माइंड पर वो प्रभाव बना लेगी। लेकिन जब आपको उजाला चाहिए, जब आपको कोई नई चीज़ सीखनी है, यानी कोई अच्छा काम करना है, उसके लिए आपको कार्य करना पड़ता है, उसी के लिए आपको खिड़कियां लगानी पड़ती है, उसी के लिए आपको और चीज़ें करनी पड़ती है ताकि प्रकाश आप तक पहुंच सके, आपके मन के अंदर उजाला कर सके। इसके लिए अध्ययन करना पड़ता है, जो जनरली लोग नहीं करते। तो ठीक उसी तरह इसीलिए उनकी जो पुस्तक थी, जब स्टार्टिंग में उसको किसी ने स्वीकार नहीं किया,